हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम होमोफोन्स का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं, उसमें होमोफोन्स की मीनिंग को भी हमने देखा था, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है बिल। बिल के माने गांठ, और जो दूसरा बिल है, एक दूसरे बिल के माने होता है ज़मानत। सेंटेंस से एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस्टरडे ही बॉट, कल उसने ख़रीदा अ बिल ऑफ कॉटन। कॉटन का एक उसने बिल यानी गांठ खरीदा। बिल असल में कहते हैं बंडल को, चाहे वो कॉटन का बंडल हो या कपड़े का या किसी और चीज़ का, उसको कहते हैं बिल। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन बिल। जो एक्यूज्ड यानी दोषी था, उसको रिलीज़ कर दिया गया। किस चीज़ पर? ज़मानत पर उसको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एक बी के माने होना, और जो दूसरा वाला बी है उसके माने शहद की मक्खी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ ही विल बी एट ईज़, यानी अब वो क्या होगा? आराम से होगा। बी के माने यहाँ होना है। इस तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं बीज वाला। बीज गिव अस हनी। जो मधुमक्खी होती है, शहद की मक्खी, हमें क्या देती है? हनी देती है, यानी शहद देती है। दूसरा वर्ड देख लेते हैं। बीच। दूसरा वर्ड भी क्या है? बीच। दोनों के माने अलग है, स्पेलिंग भी क्या है? अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला बीच के माने समुद्र का किनारा, और जो दूसरा बीच है वो एक प्रकार का वृक्ष होता है, यानी दरख्त होता है। सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू द बीच नाउ, यानी जो मेरा दोस्त है अब समुद्र के किनारे पर जा चुका है। दूसरा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज़ नो बीच इन दिस एरिया, यानी इस एरिया में कोई बीच का दरख्त नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बेयर और बियर। ठीक है। पहला बेयर के माने होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। दूसरा बियर एक किस्म का क्या है? शराब होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही बियर्स पेन विल। ही बियर्स यानी वो सहता है, पेन यानी दर्द को, विल अच्छी तरीके से, वो दर्द को अच्छे तरीके से सहता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई एडवाइज़ यू नॉट टू टच बियर। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बियर को टच मत करो, यानी उसको पियो मत। नेक्स्ट वर्ड है बर्थ और बर्थ। पहले बर्थ के माने हैं शायिका, यानी जो ट्रेन वगैरह में वो होता है बर्थ, सोने वाली सीट, उसको कहते हैं बर्थ। दूसरा बर्थ के माने जन्म होता है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ गॉट अ बर्थ रिजर्व फॉर मी, यानी उसने मेरे लिए एक जो सीट होती है उसमें ट्रेन वगैरह में, मेरे लिए उसने क्या कर लिया? रिज़र्व कर ली है। दूसरा वाला देख लेते हैं। प्लीज़ लेट मी नो योर डेट ऑफ बर्थ, कृपया करके मुझे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ जानने दो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ब्रेक। तो दूसरा वर्ड भी क्या है? ब्रेक। पहला ब्रेक जो साइकिल या गाड़ी वगैरह में जो लगी होती है उसको कहते हैं ब्रेक, और जो दूसरा ब्रेक उसके माने हैं तोड़ना। ठीक है। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ब्रेक्स ऑफ माई साइकिल वर्क वेल, यानी जो मेरी साइकिल है उसकी ब्रेक बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन नॉट ब्रेक द रूल्स ऑफ माई लाइफ फॉर यू। आई कैन नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ सकता, द रूल्स, नियम को, ऑफ माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी के, फॉर यू, तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे लिए मैं अपनी ज़िंदगी के रूल उसको तोड़ नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड है कैनवस, और दूसरा वाला भी कैनवस। पहला कैनवस किरमिच होता है, एक किस्म का कपड़ा होता है, उसको कहते हैं। दूसरा कैनवस के माने प्रचार करना, जो इलेक्शन वगैरह में प्रचार करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। माई शूज़ आर मेड ऑफ कैनवस, जो मेरा जूता है वो किस चीज़ का बना हुआ है? किरमिच का, कैनवस का। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यू मस्ट कैनवस सीरियसली टू विन द इलेक्शन। यू मस्ट कैनवस यानी तुम्हें ज़रूर करना चाहिए प्रचार, सीरियसली, एकदम सीरियस होकर, टू विन द इलेक्शन, इलेक्शन को जीतने के लिए प्रचार एकदम सीरियस होकर करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कास्ट, और दूसरा भी लिखा हुआ है कास्ट। दोनों के स्पेलिंग फ़र्क है थोड़ा सा। पहले कास्ट के माने होता है फेंकना, दूसरा कास्ट के माने होता है जाति।
एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। द फिशरमैन हैज़ कास्ट हिज नेट इन द रिवर। जो फिशरमैन होता है यानी मछुआरे जो होते हैं, उसने क्या किया है, कास्ट किया है, फेंका है अपने जाल को नदी में। ठीक है, दूसरा वाला कास्ट की एग्जांपल देखते हैं। विल यू टेल मी योर कास्ट, क्या तुम मुझे अपना जाति बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कैटल। कैटल, पहला कैटल के माने पशु, दूसरा केटल डेगची जो होती है, केतली वगैरह उसको कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीज कैटल आर नॉट माइन, ये जो पशु हैं मेरे नहीं हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बॉट दिस केटल टुडे, मैंने ये डेगची आज ही क्या की है, ख़रीदी है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेलिंग और दूसरा क्या है, सीलिंग। ठीक है, पहला सेलिंग यानी छत, दूसरा सीलिंग यानी मुहर लगाना। ठीक है, सील करना किसी चीज़ को। आई बॉट आ सीलिंग फ़ैन यस्टरडे, मैंने कल एक छत वाला पंखा ख़रीदा है। ठीक है, दूसरा द सर्वेंट इज़ सीलिंग द बंडल ऑफ बुक्स, जो सर्वेंट है, नौकर है, वो क्या कर रहा है, मुहर लगा रहा है जो बुक्स की बंडल है उसको। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।